जय हिंद दोस्तों, काल अकेडमी आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एनएसओ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है जनरली यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मेंस में भी आते हैं और साथ साथ प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। अभी लेटेस्ट जो ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जामिनेशन है उसके लिए तो बहुत ग्रैंड इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है क्या। तो इससे पहले 1950 में एनएसएसओ था। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो एनएसएसओ है। जैसे नाम से ही पता चला, नेशनल मतलब पूरे देश के लिए, स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक डेटा जो दिया जाता है हमारे किसी भी तरह के डाटा, इधर वो पॉवर्टी को दिखा रहा होगा या आपके इनकम को दिखा रहा होगा, जीडीपी को दिखा रहा है, सारे डेटा जो दिए जाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस में दिए जाते हैं, एनएसओ। लेकिन एनएसओ बना काफ़ी बाद में आकर। एनएसओ बना 23 मई 2019 में बना एनएसओ। तो उसके पहले था क्या, तो हमने जैसा यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा है कि एनएसएसओ 1950 में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो डेटा को क्या करते थे, लोगों के बीच लाते थे। डेटा को सर्वे करना एनएसएसओ का काम था। 1950 में इसका ऑर्गेनाइजेशन बना था। फुल फॉर्म एनएसएसओ का आएगा तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना, नाम ही है। नेशनल मतलब पूरे देश का सैंपल, क्योंकि देखिए कोई भी सर्वे किया जाता है तो पूरा डेटा को तो सर्वे होगा नहीं, वो क्या करते हैं सैंपल लेकर उस चीज़ का सर्वे करते हैं। तो नाम क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन था, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को बदल कर क्या किया गया, ऑफिस किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है एग्जामिनेशन में कि नेशनल एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है, तो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। साथ में उसी के साथ में सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस बना। ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन जो बना, ये दोनों मिलकर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया गया 2019 में और बनाया गया एनएसओ, जो कल आया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये दोनों का काम अब एनएसओ करने लगा। लेकिन एनएसओ का काम जब ऑर्गेनाइजेशन तो बन चुका था, लेकिन काम जो स्टार्ट काफ़ी बाद में हुआ। मैं बताऊंगा कब स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी हमें सिर्फ याद करना है कि एनएसएसओ और सीएसओ मिलाकर बना एनएसओ। ठीक है, एनएसएसओ और सीएसओ मिलाकर बना एनएसओ। अब ये दोनों का काम कौन करेगा, तो एनएसओ करेगा। तो काम एनएसएसओ करता क्या था, तो हमने जैसे देखा नेशनल सैंपल सर्वे करता है। तो ये क्या सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड सर्वे करता है कि सोशल से रिलेटेड हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ये सारे क्या सर्वे कौन करता था, एनएसएसओ करता है। साथ में इकोनॉमिकल जितने भी सर्वे होते कौन करते थे, तो इकोनॉमिकल सर्वे भी कौन करता है, हमारा एनएसएसओ करता है। ठीक है, एनएसएसओ का इंपॉर्टेंट हमारा रोल देख लिया क्या, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करता है। कौन सा सर्वे करता है, तो सोशल से रिलेटेड और इकोनॉमिक से रिलेटेड सर्वे कौन, एनएसएसओ करता है। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद जब सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, ये क्या करता है, पूरे डेटा जितना भी रिलेटेड है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, सारे डेटा का एक्टिविटीज कौन देखता था, तो सीएसओ देखता था। तो हमने देखा कि सोशियो इकोनॉमी रिलेटेड कौन देखेगा, एनएसएसओ देखेगा। स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी जितने भी है वो कौन देखेगा, सीएसओ देखेगा। दोनों का जो हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली में था। दोनों का हेडक्वार्टर क्वेश्चन आएगा कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, सेम एनएसओ का बात किया जाए, अब ये क्या करेगा, ये दोनों मिला दिएगा। अब ये दोनों काम को कौन देखेगा, तो एनएसओ देखेगा। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, अब हम एक ही करके देखते हैं। पहले एनएसओ का देखते हैं कि एनएसओ है क्या। एनएसओ तो हमने देखा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ये कब क्या है, तो ये एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर बनाया गया आफ्टर फरवरी 2021। हमने बोला कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो किया था मिलाकर 23 मई 2019 को ही किया गया। लेकिन इसको उतना लोग वैल्यू नहीं देते थे, ना इसके ऑर्गेनाइजेशन को मानते थे। ये 2 साल लगभग नल एंड वॉइड रहा। लेकिन फरवरी 21 में क्या हुआ, एनएसओ को पूरी तरीके से एक्टिव किया गया। ये दोनों को क्या किया गया, डाउन किया गया। इसी दोनों का डेटा लेकर एनएसओ स्टार्ट किया अपना काम करना। तो ये किस कमीशन के थ्रू एनएसए को एक्टिवेट किया गया था, तो रंगराजन कमीशन को से ये क्या हुआ, एक्टिवेट किया गया। तो ये करता क्या है कि जितने भी पूरे भारत में जीडीपी और एनडीपी जो भी आते हैं, नेशनल प्रोडक्ट जो बनते हैं, उसका एनुअल का एस्टिमेशन देता है। ये क्या करता है, एनुअल एस्टिमेट देता है नेशनल प्रोडक्ट का कि इतना हमारा प्रोडक्ट भारत में बन रहा है। जीडीपी और एनएनपी का बात करेंगे बाद में, लेकिन उसी सारे डेटा कौन देता है, एनएसओ देता है। इसका हेडेड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, मॉस्पी। तो यह फुल फॉर्म मॉस्पी कहा जाता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एनुअल सर्वे जो होता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल कंडक्ट्स कराता है। क्या कहता है कि एनुअल जो सर्वे होता है इंडस्ट्री का, उसके बारे में ये बताता है।
ये बात किया जाए तो जो एनुअल सर्वे इंडस्ट्री का, जितने भी इंडस्ट्री में हमारे चल रहे हैं जो भी डेटा होता है, किस प्रकार से इंडस्ट्री काम कर रहा है, कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, सारा डेटा क्या करता है खुद में कलेक्ट करता है और ये क्या करता है पब्लिश करता है। कौन करता है? CSO का काम है। 88% इसके अनुसार से 88% अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं। कितने? 88%, यानी कि ओनली 12% जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिससे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट की। लगभग 47.29 करोड़ क्या कर रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये कौन सा? तो 66 सर्वे हुआ था NSSO का, ठीक। उस समय मैं बताया था कि NSSO काम कर रहा है। 2011-12 में क्या हुआ था, सर्वे किया गया था, उसके अनुसार से 47.29 करोड़ क्या करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसा कि क्या ये रिलीज करता है IIP, हमने बोला ये क्या करता है इंडस्ट्रियल कंडक्शन को पूरा ये डेटा देता है। तो इंडस्ट्रियल क्या IIP को रिलीज करता है। IIP क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन सा इंडस्ट्री ज़्यादा काम कर रहा है, किस पूरा इंडेक्स को सूची देता है कि जो भी प्रोडक्शन कहाँ से ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ये पूरा लिस्ट मैं आपको लोड कर दूंगा। आगे क्या है कि लाइसेंस करता है ISO के थ्रू। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा लाइसेंस करता है और उसका डेटा एक दूसरे से मैच करता है कि ISO के थ्रू हमारा इंडिया का लेवल क्या है, किस प्रकार से प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्या लिमिट होना चाहिए। फिर ये नोडल एजेंसी की तरह काम करता है फॉर प्लान डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजी। जैसे हमने बोला कि स्टैटिस्टिकल डेटा तो देता है, उसके साथ में क्या प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट हो चुका है, ये किसका काम है? तो हमारा NSO का काम है, नोडल एजेंसी फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ये हमने देख लिया NSO के बारे में। अब देखेंगे CSO के बारे में। हमने NSSO देख लिया था कि ज़्यादा इसका कौन सारा सैंपल सर्वे करना पूरे का क्या काम था, क्योंकि उस समय एक ही था NSSO। उसके बाद हमने देखा जो CSO के बीच में काम कर कर NSO बना, दोनों को कंबाइन करके NSO बनाया गया। NSO का वर्क देख लिया। अभी देखेंगे CSO का वर्क, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का देखेंगे। ये क्या करता है? हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इसका हेड कौन करेगा? CSO का, तो डायरेक्टर जनरल करेगा। उसके बाद 5 एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टर जनरल, 5 एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे, 4 डिप्टी डायरेक्टर जनरल होंगे, 6 क्या होंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तो याद ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं? तो 4 होते हैं। 6 ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं। 7 स्पेशल टास्क ऑफिसर्स उसमें दिए जाते हैं। उसके अलावा 30 जो होते हैं डिप्टी डायरेक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। 48 जो होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं और बाकी उसके अलावा असिस्टेंट सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो CSO में के अलावा हम क्या देखेंगे कि ये जो डेटा क्या क्या कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि NSO जो होता है इंडस्ट्रियल का जनरली काम करता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा है, तो साथ दोनों का काम इनको दे दिया गया। तो NSO इसीलिए इसका काम काफ़ी बढ़ जाता है। क्या करता है? नेशनल अकाउंट स्टैटिक देगा कि क्या अकाउंट का स्थिति है पूरे नेशनल में, और उसके अलावा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बताएगा। तो एनुअल सर्वे का हमने देखा था कि NSO का काम था। ये हमारा NSO का पूरा वर्क, क्योंकि अब दोनों का काम ये करने का। NSO का पूरा वर्क क्या हो जाएगा? नेशनल अकाउंटिंग देगा पूरे इंडिया का, एनुअल सर्वे देगा इंडस्ट्री का, किस प्रकार एनुअल सर्वे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमने देख लिया कि कैसे इंडेक्स बनाता है कि कौन सा इंडस्ट्रियल ज़्यादा काम कर रहा है, कितना कौन पीछे है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स देगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का लिटरेसी रेट कितना है, हमारा एजुकेशन कितना, मतलब लिटरेसी के अलावा भी हमारा जेंडर इक्वलिटी है, कितना परसेंटेज है हमारा जेंडर इक्वलिटी वगैरह। जेंडर स्टैटिक्स हमने जैसा भी बताया, जेंडर स्टैटिस्टिक्स देगा। ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक, जितने भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के बारे में ट्रेनिंग है ये लोगों को प्रोवाइड करेगा। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये सारे काम करते हैं। 5 ईयर वर्क प्लान जो होता है हमने शुरू से देखा 1951 से लेकर 56 इस प्रकार से, वहाँ उसी समय से 5 ईयर प्लान चल रहे थे। ये डेवलपमेंट को शो करता है कि हमें नेक्स्ट लक्ष्य हमारा क्या है। ब्रॉडकास्टिंग स्टैटिस्टिक देखेगा, क्योंकि जो भी स्टैटिक डेटा है उसको सबको ब्रॉडकास्ट करवाना इसका काम होता है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना, एनर्जी कंस्ट्रक्शन कितना हमारे पास है, कि एनर्जी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हमें ब्रेक करना है। कंस्ट्रक्शन के बारे में देगा, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के बारे में। इन्वायरमेंटल का स्टैटिस्टिक्स देगा, किस प्रकार से यहाँ पर कार्बन या कोई भी चीज़ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या सल्फर डाइऑक्साइड हो, कितना प्रकाश वृद्धि हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है गैदरिंग कराता है CSO। और अब तो क्या हो गया, CSO और NSSO कंबाइंड होंगे, इसीलिए बनाकर क्या बना NSO। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? NSO पर है। तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। NSO का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। कब स्टार्ट किया? 23 मई 2019 को स्टार्ट किया गया, लेकिन स्टार्ट कब से किया गया? मेन जो हुआ फरवरी 21 से हुआ, ठीक है। इस प्रकार हमने देख लिया कि कैसे NSO वर्क करता है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देखा। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।